हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, कल हमने 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक क्वेश्चन मैंने कराया था और दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आई एम श्योर आप सबने वो होमवर्क के क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, आप होमवर्क रोज का रोज किया करें। अब जो भी आज की वीडियो दिख रहा है, उसने अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखें, फिर इसके बाद में आप इन क्वेश्चंस को समझें और वीडियो को अंत तक देखें। 100% आपको कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस समझ में आएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है। आपको क्या करना है, जो फंक्शंस दे रखे हैं यहाँ फॉलोइंग फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है। क्वेश्चन इसमें 4 है, एक ही के अंदर 4th है या 1 में लिख रखा है। आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात का ध्यान देना है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखा हो, जैसे कल मैंने क्वेश्चन किया था तो x इक्वल टू हमें 0 दे रखा था, x इक्वल टू -3 दे रखा था, x इक्वल टू 5 दे रखा था। क्या आपको इसके ऊपर चेक करना है, इसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, या तो आपको पर्टिकुलर कोई पॉइंट देगा या पर्टिकुलर पॉइंट नहीं देगा। तो देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं देता है तो क्या कर लेंगे, हम पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर क्या करें, हम x कोई पॉइंट ए एज्यूम कर लेते हैं। किसमें एज्यूम करना पड़ेगा, हमेशा रियल नंबर में। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी कंडीशन में चेंज होगा लेकिन रियल नंबर ही आएगा। रियल नंबर इन पॉइंट क्या एज्यूम किया, ए एज्यूम किया। आप किसी किसी बुक में देखोगे तो सी एज्यूम करता है, कहीं ए एज्यूम करता है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको कोई एक नंबर एज्यूम करना है। तो मैंने ए एज्यूम कर लिया। अब जो हम कल चेक कर रहे थे, आज हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए पर चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट हो तो उस पर चेक करो, नहीं हो तो आप ए एज्यूम कर लो और उस पर चेक करो। ठीक है, अब मैंने बताया था कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको 3 चीजें निकालनी पड़ती है, एक तो एलएचएल, एक आरएचएल और एक और सेल, उस वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, एलएचएल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, आरएचएल का मतलब राइट हैंड लिमिट। मैंने निकालने का तरीका आपको बताया था, तो आज वापस सीखेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखें इसको। तो आज देखो, हम निकालते हैं पहले एलएचएल, फिर निकालेंगे आरएचएल। अब ये कोई कंपल्सरी नहीं कि एलएचएल पहले निकालना, आरएचएल पहले निकालना, दोनों में से किसी भी को भी पहले निकाल सकते हो। ठीक है, मैं तो हमेशा एलएचएल को ही पहले निकालता हूं, फिर आरएचएल को, और थर्ड पे मैं क्या निकालता हूं, जो पॉइंट है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एलएचएल मैंने आपको कल बताया था, जैसे कि आप नंबर ले लो, यहां पर अगर ए है तो एलएचएल मतलब इसकी लेफ्ट लिमिट, बिल्कुल इसके लेफ्ट में जस्ट पास वाला, मतलब ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते ये वाला, और राइट हैंड लिमिट में क्या जाएगा, उधर वाला। समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा आप इसको देखिए ध्यान से। तो यहां वाला जो पॉइंट है वो ए से थोड़ा सा कम है, मान लो ए से थोड़ा सा कम, या एच जो है वो बहुत छोटी कोई नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, बात का ध्यान रखना। तो हमने ए से थोड़ा सा कम किया तो ए माइनस एच, और थोड़ा सा ज्यादा किया तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच। ये किसको डिनोट करेगा, एलएचएल को, क्योंकि लेफ्ट साइड तो ये, राइट साइड ये किसको डिनोट करेगा, आरएचएल को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, ये जो एच है ये बहुत ही छोटी राशि, मैंने बात बताया आपको, बहुत ही छोटा नंबर है। तो मान लिया ये एच जो है हमारा 0.001, देखिए बहुत ही छोटा नंबर है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग 0 है। ठीक स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां एक से वो ये लिखना पड़ेगा, और बाहर क्या लिखोगे, h टेंस टू, h 0 नहीं है लेकिन लगभग 0 है, 0 की ओर टेंस है। तो ऐसी कंडीशन में s टेंस टू, ये लिमिट s टेंस टू 0 लिख के, और आप एलएचएल के लिए ये पुट करोगे, आरएचएल में पुट करोगे, प्लस पुट करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एलएचएल बात करते हैं। तो अभी एलएचएल समझ में आया, s टेंस टू 0 तो यहां पर भी लिखना है, s टेंस टू 0 यहां पर भी लिखना है। यहां आपको क्या करना है, जो भी नंबर हो, अभी क्या है नंबर ए, एलएचएल है तो माइनस एच करना है, और आरएचएल हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि प्लस एच और माइनस एच करते क्यों है, क्योंकि हमें एलएच साइड में जाना है और आरएचएल साइड में जाना है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। कल मैंने डिनोट करने का एक और तरीका बताया था, आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। आपको लेफ्ट साइड मतलब क्या होता है, कम होता है, तो यहां पर क्या होगा,
ठीक है। अगर मैं प्लस कर देता तो क्या हो जाता वो RHL होता। तब कल वाली वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, वो स्टेप भी लिख सकते हैं और नहीं लिखोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h, तो आप क्या करोगे, जहां जहां f में x है वहां पर क्या करोगे, a माइनस h रख दोगे। तो बाहर वाली लिमिट s टेंस टू 0 तो सेम, यहां ब्रैकेट लगा लेते हैं, x की जगह क्या रखते हैं, a माइनस h माइनस 5 सेम। अब क्या करोगे, h की जगह 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस 5। इक्वेशन नंबर, ध्यान रखना यहां लिमिट लिखना है, यहां लिमिट लिखना है, लेकिन जैसे ही मैंने h की जगह 0 लिखा तो लिमिट लिखना हम बंद कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अभी आप देखोगे इससे ऊपर वाले में मैंने x की जगह क्या पुट किया, a माइनस h, अब क्या पुट करेंगे, a प्लस h। आप ध्यान से देखोगे h की जगह 0 तो बचेगा कितना, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है ना समझ में। थर्ड हम निकालते हैं एफ ए। अब एफ ए निकालते हैं तो आप क्या करोगे, x की जगह a पुट करोगे, कितना आएगा, a माइनस। तो आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन 1 2 3 से आपके तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों इक्वल आ रहे हैं तो क्या होगा, वो कंटिन्यू होगा। तो हम देखते हैं बाय 1 2 3 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। सो given function is continuous at x belongs to a और a क्या है, r। मतलब जितने भी रियल नंबर है सबके लिए ये लेसन लिख देते हैं। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक के लिए अब मान लो a की जगह 2 होता है, a की जगह 3 होता है, a की जगह 4 होता है, 5 होता, कुछ भी होता तो हमेशा क्या होता, कंटिन्यू होता। तो इस क्वेश्चन से एक बात समझ में मिली, जब आपके पास कोई पॉइंट नहीं हो तो उस कंडीशन में आपको पॉइंट क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट करें, फिर हम और क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने लिख रखा है। इसमें क्या है, आपके पास में फंक्शन गिवन है और आपको कंटिन्यूटी की जांच करनी है। किस चीज पर, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। आप देखेंगे अभी तक जो क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा चेंज है ये। देखो बाकी कंडीशन में आपको इस वाला फंक्शन में क्या हुआ, दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो ये और ये, दो कंडीशन दे रखी है। लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे उनमें ओनली एक कंडीशन थी। आपको समझ में आ जाएगा दोनों कंडीशन का मतलब, आप तो क्वेश्चन करिए अभी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन 0 के लिए करते हैं। मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट पे करना है उस पर क्या करना पड़ा, आपको LHL निकालना पड़ेगा, उस पर RHL निकालना पड़ेगा और उसी पर हमको F0 निकालना पड़ेगा। ठीक है, LHL निकालने क्या करना पड़ेगा आपको, s टेंस टू 0 F0 माइनस। RHL के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, F0 प्लस। अभी मैंने आपको बताया h जो है वो एक बहुत ही छोटी कोई राशि है, ठीक है, या नंबर है। अभी हम देखते हैं h को मैं एज्यूम कर लू क्या, वैसे भी बताया भी था थोड़ी देर पहले मैंने, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 0 माइनस h का मतलब क्या होगा, 0 प्लस h का मतलब क्या होगा। आप देखेंगे दोनों के दोनों नंबर 1 से छोटे हैं क्या, तो आप बताइए इन दोनों में से ऊपर वाली कंडीशन लगेगी या नीचे वाली कंडीशन लगेगी। देख के आइडिया आ रहा है ना कि 1 से जो ये छोटा है और ये वाला भी 1 से छोटा है, तो दोनों 1 से छोटे, तो कौन सी कंडीशन लगेगी आपकी, ये। तो fx की वैल्यू क्या लेनी है अपने को, x जो यहां पर है वो यहां आ जाएगा। तो अभी देखिए x की जगह क्या है, 0 माइनस एच, तो यहां क्या जाएगा 0 माइनस एच। लिमिट लिखना नहीं भूलना है, आपको पता है ये। अब वापिस देखिए x की जगह जो है वो यहां आ जाएगा, तो अभी देखिए 0 प्लस एच है तो यहां क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच आ जाएगा। अब आप h की जगह 0 रखेंगे, 0 माइनस 0 क्या हो गया 0, या 0 प्लस 0 क्या हो गया 0। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 2। देन आप देखिए आपको क्या निकालना है, f0। अब आप f0 निकालने के लिए चेक करो कि आपके 0 पर कौन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों कंडीशन है हमारे पास, दोनों में से कौन सा x इक्वल टू 0 के लिए होगा। तो आप देखिए 0 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, बड़ा होता है, मतलब लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है। तो हमने ध्यान से देखा कि वो क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो आपके जो नंबर यहां होगा वो यहां आ जाएगा। तो 0 के लिए क्या आ गया, आप देखेंगे बाय 1 2 3 LHL
RHL और F0 तीनों क्या है, इक्वल है। तो सो Fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें अच्छे से। इसके बाद में आप x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो 1 के लिए और मैं करा देता हूं, 2 के लिए आप करना। आप इसको नोट करें। तो x इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, तो 1 के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा और सेल्फ F1 भी निकालना पड़ेगा। तो LHL का मतलब अभी मैंने बताया था आपको क्या लिखना है, S टेंड्स टू 0। S तो हमेशा 0 होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आपको यहां क्या करना है, जो पॉइंट हो उसमें से 0 नहीं H माइनस करना है, और यहां पर जो पॉइंट हो उसमें क्या करना है आपको H। आप आसानी से याद रख सकते हो, माइनस किस में प्लस किस में। LHL क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। नंबर लाइन पर LHL जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, RHL क्या होता है, इस साइड होता है। तो आपको पता है लेफ्ट साइड माइनस होता है और ये प्लस होता है। ठीक है, तो लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस। अब कभी आप प्लस माइनस नहीं बोलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें स्टार्टिंग करनी है। अब हम क्या करते हैं, आप देखो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब क्या हो गया, 1 से छोटा। अब मुझे दोनों कंडीशन बताओ, एक से छोटा किसमें, मतलब एक से लेस किसमें, ऊपर वाले में नीचे वाले में, ऊपर वाले में। तो आपकी क्या वैल्यू, एक्स रखने पर क्या आएगा, एक्स आएगा। तो अभी क्या है हमारे पास में 1 माइनस एच, तो यहां पर भी क्या आएगा, आप देखेंगे मैं एच की जगह 0 को यहां क्या जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ना आपको। अब देखिए हम क्या करते हैं, सेकंड 1 प्लस एच, 1 प्लस एच मतलब 1 से ग्रेटर। आप देखिए 1 से बड़ा कौन है, ऊपर वाला है नीचे वाला। तो आप देखिए यहाँ x, एक से बड़ा ये, तो आपके fx की वैल्यू क्या आएगी 5। मतलब x की जगह कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा 5। तो यहाँ कुछ भी हो उसका आंसर क्या आएगा। मैंने लिमिट क्यों लिखा, क्योंकि एच है ही नहीं, लिमिटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, हो तो लिखो। आप देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है क्या। अब जब 1 और 2 इक्वल नहीं है तो आपको थर्ड पॉसिबिलिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कर दोगे, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आया आपको समझ में। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके अगर तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है तो क्या होगा, कंटिन्यू होगा। अगर तीनों में से कोई भी दो इक्वल नहीं हो, तो मैंने देखा LHL RHL इक्वल नहीं है, तो मैं थर्ड क्यों निकालूं। ठीक है, दोनों नॉट इक्वल और लिख देते fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, अब x इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है ये। आपको क्या करना है, इसमें भी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। वैसे क्वेश्चन ये है डिसकंटिन्यूटी किन किन पॉइंट पे हो रहे हो, पॉइंट फाइंड करने हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, जब कुछ भी गिवन नहीं हो तो यहाँ जो पॉइंट है उन वाले पॉइंट के लिए आपको क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन तो हम किसके लिए करना है, -3 के लिए, और एक और क्वेश्चन 3 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं, आपको इनका यूज करना तो आ जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं, x इज इक्वल टू -3 के लिए कर लेते हैं। आप -3 के लिए करोगे तो पहले क्या निकालोगे, LHL निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, RHL निकालोगे। LHL में हमें पता क्या करना पड़ता है, यहां पर लिखना पड़ता है s टेंड्स टू 0, यहां लिखना पड़ता है f -3 -h। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो हमने कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद में देखिए -3 -h मतलब -3 से कम। ठीक है, -3 से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, -3 से स्मॉलर। तो आप देखिए -3 से छोटा कौन है, ये वाला, ये वाला। देखिए ऊपर वाला दिख रहा है x, -3 से छोटा। तो -3 से छोटा होता है, आपको कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है, ये वाली। क्या x की जगह ये हो तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो x की जगह आपको क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है x की जगह -3 -h प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप बताइए h की वैल्यू कितनी है, h की जगह 0 रख देंगे, 0 रखेगा तो बचेगा कितना, आपको पता है ये 3 हो जाएगा, ये 3 और 3 6, इक्वेशन नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालते हैं, इसमें RHL निकालते हैं। RHL में आपको पता है क्या करना पड़ेगा, RHL में हमें यहां करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट में h को प्लस करें।
इसके बाद में हम देखेंगे -3 + h मतलब -3 से बड़ा। आप देखेंगे x -3 से बड़ा, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। वो लिखा हुआ है, वो 3 के लिए हम देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ इस वाली लाइन पर ध्यान देंगे। तो आपके x जो है वो -3 से बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी यूज करेंगे हम? -2 × x। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? h की जगह 0 पुट करोगे तो -2 × -3 कितना हो जाएगा हमारे पास में? लास्ट आपको क्या पुट करना है? -3 के लिए करना है। आप देखिए इक्वल का साइन कहां दिख रहा है आपको? ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है? तो x = -3, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन सी कंडीशन चूज करनी है? ये वाली। तो आप ये वाली चूज करो, तो आप ये वाली चूज करोगे, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा 3। आप देखोगे मोड से क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और 3 × 3 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखेंगे इक्वेशन 1 2 3 तीनों इक्वल है, तो आपके क्या हो जाएगा? x = -3 पर क्वेश्चन जो हो जाएगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप 3 के लिए सेल्फ घर पर करना, तो वो 3 वाला जो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। तो ये आपके होमवर्क में हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को पहले लाइक कर दो, फिर आगे क्वेश्चन देखना। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 लिख रखा है। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कुछ नया सीखेंगे, ठीक। आपको यहाँ दिख रहा होगा x = 0 है, या x ≠ 0 है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन किसके लिए करना है? हमें क्वेश्चन 0 के लिए करना है, ठीक है। क्वेश्चन को तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं इसमें नया क्या है। तो आप देखेंगे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया x = 0 के लिए। आप क्या करोगे? LHL निकालोगे, RHL निकालोगे, और एक और क्या निकालोगे? F0। अब इस बात का ध्यान रखना, यहां पर जो है आपके x = क्या है? 0 है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब RHL और LHL में क्या होता है आपको पता है? LHL में जो होता है वो होता है 0 - h, और RHL में क्या होता है? 0 + h। मतलब ये क्या होगा आपके? 0 से बड़ा, सॉरी ये 0 से छोटा, ये 0 से बड़ा। तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो आपके LHL और RHL में कौन सी कंडीशन यूज आएगी? ये वाली। LHL में भी ये यूज आएगी, RHL में भी ये यूज आएगी, और ये कब यूज आएगी? x = 0, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नॉट इक्वल टू हो, ग्रेटर देन लेस देन हो। ग्रेटर देन लेस देन में तो हमारा कॉन्सेप्ट काम आता है कि LHL में जो होता है वो क्या होता है? लेस देन, और यहाँ पर जो होता है ग्रेटर देन, और यहाँ पर इक्वल। लेकिन नॉट इक्वल टू में और अच्छा है, LHL RHL में दोनों में ये, और इक्वल में ये। तो पहले तो हम यहाँ फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। यहां पर क्या आएगा? F0 - h। फिर आप देखेंगे ऊपर वाला पुट करना है, तो ऊपर वाला क्या होगा? 0 - h, 0 - h। अब ध्यान रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में सिंगल h नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में h बचता है तो आपको इस h को हटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे h बनने का मतलब क्या हो जाता है? इनफाइनाइट राशि आ जाती है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? डिफाइन नहीं होगा क्वेश्चन। तो जब तक होती कोशिश हम हटाते हैं। तो अभी हमने देखा या -h का मोड h या -h, सॉरी यहाँ लिमिट लिखनी पड़ेगी अभी हमें। ऊपर तो बच्चा h, नीचे -h, तो आंसर क्या है? माइनस। हमने h की जगह 0 लिखा ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला h से नीचे वाला h कट गया। अब आप देखिए सेकंड, आपको यहां क्या करना पड़ेगा? तो आप यहां पर क्या करेंगे? 0 + h, और नीचे भी 0 + h। आप देखेंगे आपके ऊपर भी h है और नीचे भी, तो आंसर क्या आया? तो देखिए -1 + 1 दोनों सेम है क्या? जब दोनों सेम नहीं है तो आपको क्या थर्ड निकालना ही नहीं पड़ेगा, और आप निकाल दे बाय 1 and 2 LHL not equal to RHL. So given function is discontinuous at x = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपके जब LHL और RHL दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो आपको क्या करना है? F0 भी नहीं निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, तो आप इसको नोट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लिए होमवर्क के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 20।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, आपको एक्स इक्वल टू पाई पर इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 3, 4, 5 और ये पॉइंट्स दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था यहां जो पॉइंट गिवन होते हैं उसी पर आप क्या करोगे, चेक करोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपके पास अगर मान लो कोई पॉइंट गिवन है तो क्या होना चाहिए, जैसे कि मान लो आपको एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करना है, तो एक तो आपके 1 से बड़ा होना चाहिए, एक 1 से छोटा भी आना चाहिए और एक और 1 के इक्वल। ये तीन चीजें भी साथ में होनी चाहिए। अगर आप 1 के लिए चेक कर रहे हो तो तीनों बातें साथ में होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए करना। अब मैंने क्यों समझाया, आप देखिए अगर मैं, आप सोचेंगे यार एक पॉइंट तो क्या है यहां पर 0, ठीक है, एक और पॉइंट क्या आ रहा है 1, एक और पॉइंट 3 और एक और पॉइंट क्या आ रहा है 10। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि आपको इसके लिए 4 क्वेश्चन करने, लेकिन 4 नहीं करने, ओनली इसमें 2 क्वेश्चन करने, लेकिन 2 क्वेश्चन करने। तो देखिए आपको करना पड़ेगा 0 से छोटा, 0 से बड़ा, तीनों चाहिए। आप देखिए 3 है क्या आपके पास x 0 से बड़ा है, ये वाला पॉइंट गिवन है, x बड़ा है, x 0 के इक्वल है, ये वाला पॉइंट भी गिवन है, लेकिन ये वाला गिवन, तो आप इसके लिए जांच नहीं कर सकते हो। 1 से छोटा, 1 के बराबर, 1 से बड़ा, इसके लिए आपके पास तीनों पॉइंट है, 3 के लिए तीनों पॉइंट है, 10 के लिए 2 पॉइंट है लेकिन 1 पॉइंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, ओनली इन दोनों के लिए क्वेश्चन करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से देखना है। अब देखिए इसमें क्या करोगे आप 1 के लिए, और एनसीईआरटी वाली जो बुक बच्चे पढ़ रहे हैं सीबीएसई वाले, वो क्वेश्चन नंबर 1 to 16 सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए, कुछ बच्चों में आपको सेल्फ करना है। तो 5.1 में टोटल शायद 34 क्वेश्चन है, 34 में से हमने क्या किया है 16 क्वेश्चन एक तरीके से कर लिए। तो आपको 1 से 16 होमवर्क के अंदर करना है और अंतिम में वीडियो को लाइक करना है। हालांकि बहुत सारों ने पहले लाइक कर दिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे लाइक करना भूल गए होंगे, तो वो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी से जल्दी चैप्टर कंप्लीट कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।